वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अधुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूत्र 10वां मंत्र है। हम अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत से अहिंदू वेद और हिंदू धर्म से बहुत अधिक घृणा करते हैं, किंतु उनमें से कुछ इस सीमा तक घृणा करते हैं कि वो किसी भी स्थिति में एंटी हिंदू होने से समझौता नहीं कर सकते। वो एंटी हिंदू ही रहेंगे, वो हिंदू विरोधी ही रहेंगे। वो अपने हिंदू विरोध में कोई भी समझौता करने को तैयार नहीं है, सुनना ही नहीं है उनको। कुछ लोग की स्थिति क्या होती है कि वो घृणा करते, कुछ लोग ऐसी घृणा करते हैं कि उनको सुनना ही नहीं, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना, हमें एंटी हिंदू ही रहना है, प्री डिसाइडेड है। पर उनके ये ऐसे हठी रवैये का कारण ये नहीं होता कि वास्तव में वो वेद को इंद्र को समझते हैं और वास्तव में उसमें इतनी खराबियां हैं या उनसे इतना नुकसान है उनको कि भाई वो उससे समझौता नहीं कर सकते। ऐसा कोई कारण नहीं। इसके विपरीत उसका कारण ये होता है कि वो वास्तव में ये जानते ही नहीं कि वास्तव में हिंदू धर्म क्या है और वेद क्या है। मतलब वहां व्यवहार के पीछे कारण नॉलेज होना चाहिए। आप कोई भी काम अगर कर रहे हो, कोई भी निर्णय ले रहे हो, कोई भी पूर्वाग्रह बना रहे हो, तो उसके पीछे ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि ये चीज वास्तव में नुकसान दे रहा है। जैसे शराब, आप लोगों को मालूम कि वास्तव में नुकसान दे से उत्पाद है, नुकसान पहुंचा है। लोग बोलते हैं दवा के रूप में लेना चाहिए, एक पे दवा के रूप में काम, दवाई लो ना, दवा लो। अगर तुमको अपने बॉडी को गर्म रखना है, ये करना है, तो डायरेक्ट दवा लो, है ना। शराब का सहारा चाहिए, क्योंकि इसकी मात्रा आप कंटिन्यू वो नहीं रख पाओगे, नियंत्रित नहीं रख पाओगे। कल को आप बहुत ज्यादा नुकसान, उसकी मात्रा बढ़ा दो, नुकसानदेह हो जाए, तो आपको अगर जरूरत है दवा ही लीजिए ना। अल्कोहल से बनी बहुत सारी दवाएं, डायरेक्ट अल्कोहल ही लेने की जरूरत, क्योंकि दवाओं में उसकी वो जो इंटेंसिटी है उसको खत्म कर दिया जाता है। तो तुमको अगर जरूरत है दवाओं की तो दवा लो, दवा पियो। नहीं, हम शराब भी पिएंगे, ठीक है। तो ये जो चीज है, ये जो निर्णय है अपना, वो अपन ने जानबूझकर लिया है। अपन समझते हैं कि इसके नुकसान क्या है तो लिया है। अगर हिंदू धर्म में शराब को मना किया गया तो इसलिए नहीं किया गया है कि बस हमें मना करना है, बस ऐसा भी कारण उससे नुकसान है इसलिए। और जहां उसका जरूरत हो वहां उसकी अनुमति नहीं। वो ठंडी प्रदेश, ठंडी जगह, वहां लीजिए चाय के बस, चाय पीते रहते बॉडी को गर्म रखने के लिए, वहां पे उचित नहीं। पर जहां अनावश्यक रूप से आप ले रहे हो, ठीक है, तो
गलत है। तो कोई भी चीज जो है जो करना है उसके पीछे रीजन होना चाहिए, उसके विषय में जान लेना और जानने के बाद तय करना। केवल विरोध के लिए विरोध करना ये बेवकूफों का काम करेगा। हम विरोध के तो विरोध के लिए विरोध जो है वो कोई कभी भी अच्छी पॉलिसी नहीं। पर जो एंटी हिंदू हैं वो इसी प्रकार का विरोध करते हैं। कभी वेद नहीं पढ़ा, कभी हिंदू धर्म के विषय में नहीं जाना, तो विरोध करना है। जैसे बीजेपी से विरोध है या नरेंद्र मोदी से विरोध है, केवल विरोध के लिए। अने इस सीमा तक विरोध करना कि कांग्रेस नुकसान भी करे तो हमें चलेगी और वो फायदा भी दे तो हमें नहीं चाहिए, ये क्या है? ये पागलपन, ये पागलपन है ना। विरोध हमेशा होना चाहिए बुद्धि संगत, जिससे आपको फायदा हो, पर आपके हरकत से आपको नुकसान हो रहा है और आप ये चले जा रहे हो। तो ये एटीट्यूड किसी को भी नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को सब की स्थिति अपना अहित नहीं करना चाहिए। हम यह ऐसे लोगों को, ऐसे व्यक्तियों को हम यह सुझाव देते हैं कि वो अपने पौरुष को न खोएं और अपने परिवार को न खोएं और समाज की जो पवित्रता है और मानवता का जो अंतहीन जो अस्तित्व है और प्रगति है उसको ना। अगर आप अपने पौरुष को खो दोगे तो आप सर्वाइव नहीं कर। पुरुष अगर पौरुष को खो देगा तो जिंदा नहीं होगा। निर्णय लोग जो कि जिंदा रह पाते, नपुंसकता से समझौता कर लेना हर आदमी के बस का काम नहीं। तो उसको खोने की क्या आवश्यकता है? परिवार को नष्ट कर देना किसी भी प्रकार से बुद्धिमत्तापूर्ण काम नहीं। वो परिवार से आपको प्रोटेक्शन, मदद है, सुख है, शांति है, आपके वंश की वृद्धि है, उसी से है, आगे आपका वंश चलेगा। तो ऐसे काम करना जिससे आपका वंश वृद्धि रुक जाए, आपको मिलने वाली मदद रुक जाए, कौन सी बुद्धिमत्ता का? फिर आप मानवता से हट जाए, मानवता ही समाप्त हो जाए, पवित्रता समाप्त हो जाए, समाज नष्ट हो जाए, ऐसे कोई भी काम करने की किसी को कोई आवश्यकता नहीं। इसको समाज से आपको बहुत बेनिफिट, समाज से बाहर जाने में आपको हमेशा नुकसान। इसलिए ये सब जो संस्थाएं बनी हुई हैं, ये संस्थाएं बहुत समय में शोध करके, विचार करके, व्यवहार में लाकर, प्रैक्टिकली देखकर निर्मित की गई। दंपति, परिवार, समाज, ये सब जो बने हैं ये मानव के सही विकास के लिए, सही उत्थान के लिए निर्मित किए हैं और टाइम टेस्टेड है कि इनके बगैर कोई भी मानव, कोई भी मनुष्य प्रगति नहीं कर सकता। इसलिए तो इनका कोई भी विरोध जब कोई व्यक्ति करता है तो वो फिर अपने जीवन में उत्थान कर पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। पूरी ताकत आपकी इनसे टकराने लग जाती है।